हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हमारे पास जो टॉपिक है वो उसका नाम क्या है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फार्मूलाज हैं जिनको हमने आज प्रूव करना है। ठीक है, तो फार्मूला पहले मैं लिख देता हूँ। जो हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला है वो क्या है, v इज इक्वल टू आर डॉट आर यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डॉट थीटा यूनिट वेक्टर। ठीक है, एक मेरे पास ये फार्मूला है और दूसरा जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है वो क्या है, ये किसकी इक्वल आएगा, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर और बाहर क्या आएगा, आर यूनिट वेक्टर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आर डॉट थीटा डॉट माइनस आर थीटा डबल डॉट और साथ में क्या आएगा, थीटा यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक है, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमने दो फार्मूलाज हैं, इनको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास दो फार्मूले हैं। तो चलिए इनका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ हमारे पास कहाँ से शुरू होता है, अगर मैं यहाँ एक डायग्राम लेके बताऊं कि ये हमारे पास अगर एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई, तो इसमें अगर मैं एक वेक्टर लेता हूँ ओ से पी तक। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, आर और क्यू। पोलर कोऑर्डिनेट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम क्या किससे शो करते हैं, आर और थीटा से। और ये हमारे पास आ गया पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से शो करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ओ पी जो है मीन्स की जो पोजीशन वेक्टर आर है उसको हम कैसे लिखेंगे, आर कॉस थीटा आयोटा मीन्स के आई यूनिट वेक्टर और साथ में कितना आएगा, आर साइन थीटा और जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये आर मेरे पास इसी तरह चलेगा, ये आर मैंने ऐसे लिख दिया। इधर से मैं ये वाला आर और ये वाला आर कॉमन लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, आर कॉमन, अंदर कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। ठीक है, तो ये आ गए। अब यहाँ पे दो फार्मूलाज हैं वो हमने यहाँ पे याद रखने हैं, उससे ही हम इनको दोनों जो ऊपर मेन फार्मूले हैं हम उनको ड्राइव करेंगे। वो क्या है हमारे पास, ये ई आर, ये वाला इसको हम कैसे लिखते हैं, cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। एक ये फार्मूला है और दूसरा फार्मूला कौन सा है हमारे पास, ई के ऊपर कैप यूनिट वेक्टर थीटा। यहाँ आर था, यहाँ थीटा है। ठीक है, तो इधर क्या होगा, ये मेरे पास फार्मूला बनेगा माइनस साइन थीटा आई और प्लस कॉस थीटा जे। ठीक है, तो ये दो हमारे पास फार्मूले हैं, ये वाला और ये वाला। इनको हमने आगे जब इसका प्रूफ हम आगे मजीद लेके चलेंगे तो इसमें हमने इनको यूज़ करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको आगे फर्दर कैसे प्रोसीड करना है। तो यहाँ जब हमने इसको कॉमन ले लिया, इसको मैं क्या देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इससे आगे हम देखते हैं इक्वेशन 1 को। फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, जो इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगी, ये देखें, ये जो अभी ब्रैकेट के अंदर सारी चीज़ बन रही है वो क्या है मेरे पास, वो ये वाला फार्मूला बन रहा है। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, ये जो आर है ये किसकी इक्वल आ जाएगा, आर और सारे ब्रैकेट की जगह हम क्या लिख देंगे, ई आर थीटा। ठीक है, इसे मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब पहले हमने किसे कौन सा फार्मूला प्रूव करना है, ये वाला, तो इसके लिए हमें वी चाहिए। और वेलोसिटी जो होती है हमारे पास, ये जो वी होता है ये किसके इक्वल होता है, आर का डेरिवेटिव। ठीक है, ये जो आर है इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये जो आर हमारे पास आ रहा है इसी का डेरिवेटिव हमने ले लिया, तो वो कितना बनेगा, डी ओवर डी टी, अंदर कितना आ जाएगा, आर ई आर यूनिट वेक्टर, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, मीन्स के इनकी प्रोडक्ट हो रही है, तो हमने डेरिवेटिव भी है इनका, तो वो हमने कैसे फिर ओपन करना है इसको, इसके लिए हम इसका डेरिवेटिव ओपन करेंगे। तो वो कैसे आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले आर
और डेरिवेटिव किसका, ई आर इसका, ठीक है, प्लस फिर डी आर ओवर डी टी, और साथ में ये इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो वेलोसिटी फिर कितनी बन जाएगी, वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी ये वाली सारी टाइम है, ये हमने प्रोडक्ट रूल ओपन किया, तो कैसे आ जाएगा, पहले आर वैसे ही, इसका डेरिवेटिव है तो इसके ऊपर डॉट लगा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ई यूनिट वेक्टर डॉट आर प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, आर डॉट ई का यूनिट वेक्टर आर, ठीक है। इसे क्या दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 3। तो अभी हम पहुंच गए इक्वेशन नंबर 3 तक। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको अब फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 तक हम पहुंच गए। अब इक्वेशन नंबर 3 के अंदर ये जो हमारे पास डॉट है, इसको हमने इवेल्युएट करना है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम इवेल्युएट करते हैं। हमें पता है इस फार्मूले से कि ये टर्म इसके इक्वल होती है, तो हमने सिर्फ इस वाले फार्मूले का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये जो है मेरे पास ई है, ई कैप आर, ये किसके इक्वल होता है, ई कैप आर, ये इक्वल होता है कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, इसकी इक्वल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा, देखें, इसका जब मैं डेरिवेटिव लूंगा ई आर यूनिट वेक्टर, और इसका डेरिवेटिव भी लूंगा तो डॉट आ जाएगा। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ ये हो जाएगा कॉस है तो ये माइनस साइन थीटा और डी थीटा ओवर डी टी आयोटा प्लस ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा, साथ में कितना डी थीटा और डी टी जे, ठीक है। तो ये बन गया। अब इसको हम मजीद कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ई आर थीटा डॉट किसकी इक्वल आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, साथ में ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थीटा डॉट आई प्लस यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, इधर भी थीटा डॉट जे। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे भी थीटा डॉट आ रहा है इधर भी, तो ये कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, ई आर थीटा डॉट किसकी इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा थीटा डॉट, मैंने कॉमन ले लिया, अंदर कितना आ गया, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, ये हो गया, ठीक है। तो ये वाली जो अंदर ब्रैकेट के अंदर टर्म बन रही है, ये क्या बन रही है, ये वाली टर्म बन रही है, ई थीटा बन रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, थीटा डॉट बाय ऐसे ही अंदर कितना आ जाएगा, ई थीटा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास। तो अब हमारे पास ये भी टर्म आ गई, तो इसको हमने ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 3 तक पहुंच गए थे, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर ये 4 है, और तो ये हमने जो वैल्यू इवेल्युएट की है ये वाली, ये हमें यहाँ पे चाहिए थी, ठीक है। तो ये वाली हम वापस क्या करते हैं, 4 को 3 में पुट करते हैं, क्या करेंगे, यूज 4 इन 3, तो क्या बन जाएगा, वो मेरे पास v ही आ जाएगा, लेकिन उसको हम कैसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू r पहले से लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू लगानी है, इसकी वैल्यू क्या बन रही है, ये सारी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फिर इसको हम लिखेंगे r, ठीक है, r वही वाला, और साथ में क्या आ जाएगा, ये देखें, थीटा डॉट ई थीटा यूनिट वेक्टर प्लस आर डॉट ई आर थीटा, ठीक है। तो वही वाली टर्म आ गई जो हमें चाहिए थी, तो इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसको हम चेंज करके भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू आर थीटा डॉट, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, थीटा यूनिट वेक्टर प्लस इधर क्या लिखेंगे, आर डॉट, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी और ये भी। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड हमारा रिजल्ट है, जो सा वेलोसिटी के लिए हमें चाहिए था, ठीक है।
तो हमने क्या फाइंड कर लिया, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं किस में, हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने उसको देख लिया, ठीक है। तो ये हमें वेलोसिटी का फार्मूला मिल गया। अब इसमें ये जो टर्म है हमारे पास, ठीक है, ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सॉरी ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या कहलाता है, रेडियल कंपोनेंट, और दूसरा कौन सा कहलाता है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ वेलोसिटी। तो अभी तक हमने क्या किया, ये वाला फार्मूला ड्राइव किया, ठीक है, और उसमें हमने इन दो मिनी फार्मूलाज को यूज किया और इस फार्मूले की डेरिवेशन की है, ठीक है। तो वेलोसिटी को हमने निकाल लिया इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, एक्सेलरेशन को इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो अभी तक हमने ये फार्मूला ड्राइव कर लिए, अब हम ये फार्मूला ड्राइव करेंगे जिसमें हमने क्या चेक करना है, एक्सेलरेशन का हमने ये फार्मूला ड्राइव करना है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इसका प्रूफ हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो देख अभी हम जैसे कि ये प्रूव कर चुके हैं, तो इसी को हम यूज करते हैं। यहाँ से जो वेलोसिटी है वो किसकी इक्वल आएगी, आर डॉट आर यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डॉट थीटा यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो सामने जो पहले ई की फॉर्म में लिखा था, तो वो कैसे आएगा, वो कुछ इस तरह आ जाएगा, वी टी आर डॉट ई आर यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डॉट ई थीटा यूनिट वेक्टर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम दोनों इन दोनों फॉर्म्स में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको मैंने क्या दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है वो वेलोसिटी का ही डेरिवेटिव होता है, ठीक है। हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलती है। तो अभी हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, तो एक्सेलरेशन किसकी इक्वल आएगी, डी वी ओवर डी टी, किसका, वेलोसिटी का। तो कितना आ जाएगा, डी ओवर डी टी, अंदर कितना आ जाएगा, आर डॉट ई आर यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डॉट ई थीटा यूनिट वेक्टर, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक पहुंच गए। अब देखें इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, पहली टर्म के अंदर भी दो मेंबर्स हैं और दूसरी के अंदर तीन मेंबर्स हैं, तो दोनों बार प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें भी और इसमें भी। इसमें दो टर्म्स हैं और इसमें तीन टर्म्स हैं। तो देखें ये ए मेरे पास वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू, पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो क्या बनेगा, डी ओवर डी टी, किसका, आर डॉट का, साथ में ये वैसे ही ई आर यूनिट वेक्टर प्लस फिर आर डॉट उसी तरह, और डी ओवर ई आर और डी टी, ये हो गया। तो ये हमने अभी फर्स्ट टाइम इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाया, अब हम इसके ऊपर लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो वो क्या हो जाएगा, पहले आर, फिर ये थीटा डॉट और फिर ई। तो इसको बारी बारी हम चेक करते हैं, पहले डी ओवर डी टी आर के साथ लगाया, बाकी दोनों वैसे ही, थीटा डॉट और ई थीटा यूनिट वेक्टर प्लस, अब आर वैसे ही रहने देंगे, डी ओवर डी टी थीटा डॉट ये आ जाएगा, और साथ में ई थीटा यूनिट वेक्टर वैसे ही। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, आर थीटा डॉट वैसे ही, और डी ओवर डी टी अंदर कितना आ जाएगा, ई थीटा यूनिट वेक्टर। तो ये हमने सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगाया और उसे ओपन किए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ए मीन्स के वेलोसिटी, और अब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं सिंप्लीफाई करके। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पहले से एक डेरिवेटिव था, डॉट था, अब एक बार और है तो ये डबल डॉट हो जाएगा, साथ में ई आर थीटा वैसे प्लस आर डॉट इधर भी है, साथ में कितना आ जाएगा, ई आर थीटा डॉट, क्योंकि डेरिवेटिव था तो डॉट लगा दिया, ठीक है, प्लस इधर क्या होगा, इधर ये आर का डेरिवेटिव है तो आर डॉट, बाकी दोनों चीज़ वैसे ही, थीटा डॉट और ई थीटा यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डबल डॉट ई थीटा यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डॉट और ई थीटा इसके ऊपर भी आ जाएगा डॉट, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। इससे मैं क्या देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो एक फॉर्म बन रही है उसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने पीछे आपको दो फार्मूला छोटे बताए थे ई वाले, तो वो हम यूज़ करेंगे। तो उसकी मैं क्या आपको बताता हूँ, देखें
मैंने आपको क्या बताया था कि ई जो होता है ई थीटा यूनिट वेक्टर, ये किसके इक्वल था, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, इसके इक्वल था। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें इसका, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ई थीटा, इसका डेरिवेटिव तो कितना बन जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा माइनस कॉस थीटा थीटा डॉट आई और माइनस साइन थीटा थीटा डॉट जे। ठीक है, तो इन दोनों में से अगर मैं थीटा डॉट इधर भी इधर भी ऐसे कॉमन ले लूँ तो ये कितना बन जाएगा, मैंने इन दोनों साइड से कॉमन ले लिया इसको, तो ये थीटा डॉट बाहर आ गया। अब ये जो अंदर टर्म बची है, और अगर मैं माइनस भी कॉमन ले लूँ यहाँ से और यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये ख़त्म। ठीक है, तो ये माइनस भी मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। तो अब ये जो अंदर फार्मूला अब बचा है, ये किसका फार्मूला था, वो था हमारे पास फार्मूला ई आर का, मीन्स के ये सारा है ई आर थीटा, ये सारा जो है ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये सारा इसके इक्वल आ जाता है, तो इसलिए हम इसको ओवरऑल फिर मैं कैसे लिख सकता हूँ, मीन्स के ये माइनस, मतलब ये क्या है, ये माइनस थीटा डॉट है और साथ में ये टर्म है। तो ओवरऑल फिर मतलब क्या हुआ कि ये जो फार्मूला मेरे पास था, अगर इसका डेरिवेटिव ले लें तो फिर ये किसके इक्वल आ जाता है, ये मैं इसको यहाँ पे रेज करके लिखता हूँ कि एक ये टर्म बचेगी और एक ये टर्म बचेगी। ठीक है, तो ये मेरे पास किस तरीके से आ जाएगी, ये आ जाएगी ई थीटा यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ई आर थीटा माइनस, ठीक है, तो इस टर्म के इक्वल आ जाएगा। तो अभी हमने ये लिख दिया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इधर लगा देते हैं तो ये आ गया। तो अब ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई है इसकी। सेम इसी तरीके से हमने जैसे ये वैल्यू निकाली है कि जिसमें ई थीटा यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव लिया, सेम इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, दूसरे का भी चेक कर लेते हैं। वो क्या होगा, ई आर यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव, वो क्या आएगा, वो सिर्फ एक माइनस का सिंबल नहीं आएगा, बाकी होगा ई थीटा यूनिट वेक्टर और साथ में थीटा डॉट। ठीक है, तो एक मेरे पास मीन्स के ये वैल्यू आ गई और एक मेरे पास ये वैल्यू, ये दो वैल्यूज आ गई हैं मेरे पास। ठीक है, तो अब इन दो वैल्यूज को हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 में यूज करना है, यूज इन 3, कौन सी, इन दो वैल्यूज को, जो यहाँ पे मैंने ये निकाली और ये निकाली। इससे पहले जब वेलोसिटी का फार्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला है, उसमें ये फार्मूले मैंने लिखे थे, तो इसको यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बना के लिख दिया। ठीक है, तो इसको अब हमने ये इक्वेशन नंबर 3 में जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है ऐसे पुट करते हैं, जहाँ इसकी ज़रूरत है ऐसे पुट करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी एक्सेलरेशन, और ये कितना आएगा, आर डबल डॉट ई आर यूनिट वेक्टर प्लस आर डॉट थीटा डॉट ई थीटा यूनिट वेक्टर प्लस आर डॉट थीटा डॉट ई थीटा यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डबल डॉट ई थीटा यूनिट वेक्टर प्लस, इसके बाद कौन सी टर्म आएगी, आर थीटा डॉट, और अंदर कितना आएगा, माइनस माइनस थीटा डॉट ई आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये मेरे पास ओवरऑल एक वैल्यू आ गई। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं जस्ट। तो ये एक्सेलरेशन जो है ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा, ये आ जाएगा, इसमें हमने सिर्फ इनको कॉमन लेना है, यहाँ पे भी ये ई आर है और इधर भी ई आर है, तो इसको जब कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट। ठीक है, ये लिया, तो इधर क्या आ जाएगा, ई आर यूनिट वेक्टर प्लस, इस तरीके से अब यहाँ पे हमने देखना है, तो यहाँ पे जो मेरे पास ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म दो बार है, तो क्या आ जाएगा, टू आर डॉट थीटा डॉट, ये टू टाइम्स आ गई, प्लस ये डबल वाली आर थीटा डबल डॉट। ठीक है, ये भी ऐसी आ गई, और कॉमन क्या है इसमें से, ई थीटा डॉट। ठीक है, ई थीटा यूनिट वेक्टर, तो ये वो वाला फार्मूला जो हमें चाहिए था। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा से सही तरतीब में लिख लेते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, ये एक्सेलरेशन है इज इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा, ये आ जाएगा, और ई आर यूनिट वेक्टर प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट
प्लस आर थीटा डबल डॉट और ई थीटा यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये हमने वो वाला फार्मूला जो हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो इस फार्मूले को भी हमने प्रूव कर लिया। तो ये क्या है, हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इनमें भी जो हमारे पास है ये जो टर्म है इसको हम क्या कहेंगे, रेडिकल रेडिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, और इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो में हमने जो दो फार्मूले ड्राइव करने थे, ये वाला भी हमने कर लिया और इससे पिछला भी फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। कुछ क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।